नमस्कार। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश में क्या कुछ खास है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर्स समिट की। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने बताया है कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे, जबकि 8 तारीख को गृह मंत्री राजनाथ सिंह समिट का समापन करेंगे। सीएम ने आज बताया कि शाम तक समिट की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि समिट में देश के जाने माने उद्योगपतियों के साथ साथ चेक गणराज्य और जापान के डेलीगेशन भी आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे और 8 तारीख को हमारे माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इसका समापन करेंगे। इसमें जो प्रमुख मंत्री जो हमारे इसमें भागीदारी कर रहे हैं, श्री नितिन गडकरी जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमती हरसिमरत कौर जी बादल, के.जे. अल्फोंस और श्री C.R. चौधरी। हमने जो 12 कोर सेक्टर चिन्हित किए हैं उसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जड़ी बूटी एवं सगंध पौध, वेलनेस एवं आयुष, फार्मा, ऑटोमोबाइल, नेचुरल फाइबर, सूचना प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी और फिल्म शूटिंग। जो हमारा पर्यटन का जो हम लोगों ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक तो उससे पहाड़ों में आने वाले समय में भविष्य में पर्यटक बड़ी संख्या में जाएंगे। बहुप्रतीक्षित मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज आज जनता को समर्पित कर दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिबन काटकर पुल का उद्घाटन किया। इस ब्रिज के बनने से जहां लोगों को रेलवे फाटक पर रुकना नहीं पड़ेगा, वहीं देहरादून हरिद्वार के बीच अब निर्बाध गति से यातायात संचालित हो सकेगा। तय समय से पहले पुल के निर्माण पूरा होने पर सीएम ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। आपको बता दें कि यह पुल 1 किलोमीटर लंबा है और 4 लेन ब्रिज है। रेलवे ओवरब्रिज आज समय से पहले जनता को समर्पित किया गया है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इस सेतु का नामकरण अटल सेतु किया गया है। इस पुल की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पुल दिए गए समय से पहले बना है। इस पुल की जो कीमत है 60 लाख करोड़ रुपया, इसका आगणन तैयार किया गया था और ये 43 करोड़ में तैयार हुआ है। प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत को लेकर आम जनता के साथ साथ विधायक जी भी परेशान हैं। आज मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण समारोह में रायपुर से विधायक उमेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के सामने ही कहा, सरकार ने मुख्य मार्ग तो चमका दिए, लेकिन अन्य लिंक मार्गों की कब सुध ली जाएगी पता नहीं। उन्होंने कहा कि जनता जर्जर सड़कों से परेशान है। और पूरे जनपद के अंदर मुख्य मार्गों पे जैसे काम चल रहा है, इसी तरह जो आंतरिक सड़कें हैं, गांव की हैं चाहे शहर की हैं, उनमें भी गड्ढे हैं, उनको गड्ढा मुक्त बनाने का काम किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने वो मांग मानी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर पूरे उत्तराखंड की जहां भी गड्ढा से युक्त सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने का अधिकारियों। पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने पर बोले सीएम, शासनादेश जारी होने में लगता है थोड़ा समय, जल्द जारी हो जाएगा घटी हुई कीमत का जियो। उत्तराखंड में अब तक नहीं हुए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, तो शासनादेश जारी होने में वक्त लगता है, ये बात यहां पर कही गई है सीएम के द्वारा। जल्द जारी हो जाएगा घटी हुई कीमत का जियो, ये बात यहां पर कही जा रही है। उत्तराखंड में अब तक
पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं। और बातचीत करने के लिए मुकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मुकेश, सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर किसी बात को लेकर के कोई बात कह दी गई है तो उसका शासनादेश जारी होने में कितने घंटे लगेंगे? ये तो अधिकारियों के ऊपर बात है कि आखिर वो शासनादेश जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए अनुपम, इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही भी एक तरह से कहा जाएगा। हालांकि शासन के अफसरों में अभी भी भ्रम की स्थिति है। शासनादेश इस बात का कब जारी होगा कि पेट्रोल के दाम उत्तराखंड सरकार ने 2.5 रुपये कम करने का फैसला जिस तरह से लिया, उसका शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। अधिकारियों से भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अभी तक इस पूरे मामले में स्थिति साफ नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री से जब ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शासनादेश जारी होने की एक प्रक्रिया होती है, कुछ समय लग रहा है, लेकिन संभवतः आज शाम तक ये उत्तराखंड अकेला राज्य नहीं है मुकेश, उत्तर प्रदेश में हो गया, बाकी और राज्यों में भी जहां जहां सरकारों ने एक कदम उठाया है वहां पर हो गया। तो उस पूरी प्रक्रिया को करने में कितना वक्त लगेगा, ये जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री को भी बताना चाहिए था, क्योंकि अगर उस प्रक्रिया को पूरा करना है तो आपने राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए क्या कोई मैसेज दे दिया? देखिए, बड़ी लापरवाही से साफ तौर पर अफसरों की कहा जाएगा। मुख्यमंत्री यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटा दी गई, लेकिन इसके बावजूद 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग जाता है और अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, शासनादेश जारी नहीं हुआ, तो अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही अनुपम जिस तरह से हो रही है। कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति और एक कम्युनिकेशन गैप की बात भी सामने आ रही है, जिसमें अधिकारी कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री की ओर से जरूर सफाई दी गई और कहा गया कि जल्दी ही फैसला हो जाएगा, लेकिन आम जनता को इस बात से क्या है कि क्या प्रक्रिया है, कब शासनादेश होगा। आम जनता को तो इस बात से मतलब है कि आपने घोषणा कर दी रात में 12 बजे से पेट्रोल के दाम कम होने थे, कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक आम जनता खुद को ठगाशाही महसूस कर रही है। पेच कहां फंसा है आखिर? क्या ये पता लग पा रहा है ब्यूरोक्रेसी तक जो मैसेज गया है वो क्या मैसेज गया है, और जो शासनादेश जारी करने वाले अधिकारी हैं वो किस बात को अड़चन मान रहे हैं? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में बहुत भ्रम की स्थिति है अनुपम। कोई ये खुलकर बताने को तैयार नहीं है कि आखिर किस वजह से देरी हो रही है, शासनादेश क्यों जारी नहीं हुआ। इस पूरे मामले में शासन के जो आला अफसर है वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें स्थिति बहुत साफ नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से जरूर सफाई दी जा चुकी है, उनका कहना है कि जल्दी ही डिसीजन इस पूरे मामले में हो जाएगा, शासनादेश जारी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब आपने घोषणा कर दी तो फिर शासनादेश जारी होने में समय क्यों लग रहा है। आम जनता को तो आपने कह दिया कि हमने तेल के दाम कम कर दिए, रात 12 बजे से घटी हुई कीमतें लागू भी हो जाएंगी, लेकिन अब दोपहर का 1:30 बज रहा है, आखिर अब तक डिसीजन क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब तो अफसरों को और सरकार को भी देना ही पड़ेगा अनुपम। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाब देना होगा कि आखिर जब जनता के बीच आपने इस बात को कह दिया कि हम तेल के दामों में कटौती कर रहे हैं तो अब तक ये शासनादेश जारी क्यों नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर 1214 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थी विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे हैं। धरने पर बैठे शिक्षकों ने विभाग से रिक्त पदों को भरने की मांग की है। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों ने अतिथि शिक्षक और शिक्षा मित्र एलटी के खाली पड़े पदों पर तुरंत भर्ती की मांग की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हाल में शिक्षकों के 541 रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं विभागीय अधिकारी आदेश मिलने के बाद नियुक्ति कराने की बात कह रहे हैं कि जो कंटेम्प्ट हुआ है उसके माध्यम से इन पदों को हमारे तुरंत भर दें, जिससे कि हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएं। झांसा दिया जा रहा है और मेरा कहना है क्या 7 महीने से आज तक उत्तराखंड में कोई भी कैबिनेट नहीं बैठी है? क्यों कैबिनेट का हमें मात्र दिलासा दिया जा रहा है, एक भरोसा दिया जा रहा है, जबकि अभी तक हमारे सामने 3 कैबिनेट निकल चुकी है और अभी भी हमारा शासनादेश जारी नहीं हुआ है। जब तक हमारा शासनादेश जारी नहीं होता है, जब तक हमारी मांग जारी नहीं होती है, तब तक हम इस रोड से नहीं उठेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन इस मामले में कुछ इनसे चयनित या जो नहीं हो पाए 17 बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं और उसमें से 3 मामलों में कोर्ट ने हमारा अपॉइंटमेंट में स्टे लगाया है। इस कारण से हम लोग ये रिकमेंडेशन भेज नहीं पा रहे हैं। और जब ये स्टे वेकेशन के हमने एप्लीकेशन लगा दी है कोर्ट में, जैसे ही स्टे वेकेशन होगा तो हम इनका तुरंत ही भेजना चाहते हैं। जितनी जल्दी आज हो तो आज और कल हो तो कल हम इनका सिलेक्शन भेजना चाहते हैं। ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। स्थानीय व्यापारियों ने एनएच और पीडब्ल्यूडी पर
दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, विभागीय लापरवाही से परेशान व्यापारी, आदेश के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। ऋषिकेश के व्यापारियों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था। उसके बाद नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का एक और नोटिस जारी किया गया, जिसमें सड़कों की चौड़ाई का पैमाना अलग अलग बताया गया है, जिससे व्यापारियों में गुस्सा है। वो अच्छा है, देखो अतिक्रमण हटना चाहिए, वो हम सब लोग सब चाहते हैं, लेकिन अतिक्रमण वो हटना चाहिए जहाँ अतिक्रमण हो रखा है। लेकिन इस चीज़ से भी मैं बड़ा वो करता हूँ कि इस गवर्नमेंट का कि कहीं पर तो वो किसी चीज़ को उन्होंने चौड़ाई बहुत ज़्यादा ले रखी है। विभाग कई इलाकों से गुजरने वाली 40 फीट की सड़क को 42 फीट बता रहा है, कहीं 80 फीट बताने पर तुला हुआ है और खुद की जारी की हुई नोटिस का भी पालन नहीं कर रहा है। विभाग के इस रवैये से व्यापारियों को अंदर की दुकानें तोड़नी पड़ रही है। विभाग एक सड़क की चौड़ाई के 4-4 पैमाने तय कर रहा है। अब जो आपत्ति आई है हमारी, या जो विवाद का विषय बना है, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो अतिक्रमण चिन्हित किया जा रहा है, उसका कोई पैमाना जो है राष्ट्रीय मार्ग के विभाग के पास नहीं है। उन पे कोई उसका नक्शा नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, और उनके द्वारा जो स्वयं विज्ञप्ति अखबार में दी गई है, नोटिफिकेशन किया गया है, उसके अनुसार भी वो कार्य नहीं कर रहे हैं। ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान से ठीक पहले व्यापारियों द्वारा स्वयं अपना अतिक्रमण हटाना, जहां प्रशासन के लिए राहत भरी खबर थी, वहीं अब जो है एनएच और लोक निर्माण विभाग के दोहरे मापदंडों के कारण एक ही सड़क पे अलग अलग मानक अपनाने के कारण व्यापारी वर्ग आक्रोशित है। वहीं प्रशासन के लिए आने वाले दिनों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना दिक्कतों भरा हो सकता है। शैलेंद्र रावत, न्यूज 18, ऋषिकेश। देहरादून के बाद अब कुमाऊं में भी स्पीड गवर्नर के खिलाफ टैक्सी संचालक विरोध में उतर आए हैं। आज नैनीताल में टैक्सी यूनियन ने तल्ली ताल पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। इस दौरान टैक्सी चालकों ने गांधी मूर्ति पर धरना दिया। चालकों ने स्पीड गवर्नर लगाने के नाम पर हो रही लूट का विरोध किया है। प्रदेश में अंधी लूट मची हुई है। 2 से 2,500 रुपए का जो स्पीड गवर्नर लगाया जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रशासन की सय में 8 से 10 हज़ार का लगाया जा रहा है, जिसके ना ही कोई रसीद दी जाती है, ना ही कोई जीएसटी बिल होता है। कब हमारे वाहनों का चालान हो जाता है हमें मालूम ही नहीं चलता है। जब आरटीओ ऑफिस में टैक्स जमा करने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि अरे आपका तो फला तारीख को ओवर स्पीड में चालान हुआ। किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। इतनी ज़्यादा दमनकारी नीति की यहाँ का आम आदमी आज के दिन में पलायन को मजबूर हो रहा है। क्यों उसे इतना पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है? इसी संबंध में हमारी आज की हड़ताल है।